आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जिसका हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं 20 एमसीक्यूज जो कि 20 मार्क्स के होते हैं और सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 25 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। What is the range of y equals to sin inverse x? यानी y equals to sin inverse x की हमने रेंज फाइंड करनी है। तो अगर इस फंक्शन को हम इस तरह से लिखें x is equal to sin y, इस फंक्शन की अगर हम डोमेन फाइंड कर लें तो वो रेंज होगी इसके इन्वर्स फंक्शन की। तो इसकी डोमेन होती है -π/2 से π/2। तो अगर इसकी डोमेन ये होगी तो y equals to sin inverse x की रेंज ये होगी। तो हम यहाँ पर पार्ट सी को सर्कल करेंगे। पार्ट 2 देखते हैं। व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल्स टू 0 इन r। तो यहाँ से हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 कहाँ पर होगा? पाई और पाई के मल्टीपल्स के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस सेट s इज इक्वल टू -1 0 1 इज क्लोज्ड। तो हमें ऑपरेशंस दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो क्लोज होने का मतलब ये है कि इस सेट पे जो भी ऑपरेशन लगाया जाएगा उसका जो आंसर होगा वो भी इसी सेट में मौजूद हो। तो अगर हम बारी बारी इन ऑपरेशंस को चेक करें तो ये सेट मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है। क्योंकि डिवीजन के लिए काउंटर एग्जांपल ये ले सकते हैं कि -1 को अगर 0 से डिवाइड करें तो ये अनडिफाइंड आ जाता है। इसी तरह एडिशन के लिए -1 में प्लस कर दें -1 को तो ये -2 आता है और -2 इस सेट में मौजूद नहीं है। इसी तरह से -1 से सब्ट्रैक्ट करें 1 को तब भी -2 आता है जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है। तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है जिसके अंडर ये सेट क्लोज्ड है। पार्ट 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये बनती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स और हम जानते हैं कि स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इरैशनल नंबर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एम्प्टी सेट यानी ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट 5। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम a1 to 3 टू b abc इज अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पार्ट ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 2 ये रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कभी भी एक चीज़ के दो आंसर्स नहीं आ सकते। इसी तरह पार्ट बी में देखें तो यहाँ पर 1 और 1 रिपीट हो रहा है। इसी तरह से पार्ट सी में देखें तो यहाँ पर 1 और 1 रिपीट हो रहा है। लेकिन पार्ट डी में डोमेन रिपीट नहीं हो रही तो हम पार्ट डी को यहाँ पर सर्कल करेंगे। ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट 6 है। लेट a एंड b बी द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट a एंड b। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये कभी इक्वल हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि अगर a और b डिफरेंट मैट्रिसेस हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी डिफरेंट आएगा। इसी तरह ऑप्शन b को अगर देखें तो a b यानी a और b का प्रोडक्ट लेके डिटर्मिनेंट लें और इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोज जब लिया जाता है तो रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं, लेकिन उस केस में डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को सर्कल कर सकते हैं। बाकी दोनों ऑप्शंस को भी हम कोई भी दो सेट्स ए बी लेकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन बी होगी। नेक्स्ट है पार्ट 7। If two roots of a cubic equation are 0 and iota, then the cubic equation is। तो दो रूट्स हमें दिए गए हैं, हमने यहाँ से देखना है कि क्यूबिक इक्वेशन कौन सी है। तो हम इन रूट्स को इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अगर वो उसके रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम 0 को ऑप्शन बी वाली इक्वेशन में पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह सी ऑप्शन को भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शन ए और डी रह जाते हैं। अब हम ऑप्शन ए और डी में आयोटा पुट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन डी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को सर्कल करते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम 0 और आयोटा पुट करें तो वो दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पार्ट नंबर 8 देखते हैं। What could be the partial fractions of x square plus 2x plus 4 divided by x minus 2 into x cube minus 8। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस अगर हम देखना चाहते हैं तो x क्यूब माइनस 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरह से ये फार्मूला लगा सकते हैं x क्यूब माइनस 2 क्यूब का। उसके बाद हम x माइनस 2 को होल स्केयर की फॉर्म में अगर करें तो अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी स्टार्ट करें तो a ओवर x माइनस 2, b ओवर x माइनस 2 होल स्केयर और c ओवर ये वाली टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है कि हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे।
पार्ट 9 देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस विद nth टर्म an इक्वल्स टू 4n प्लस 1। तो पहले हम देख सकते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है। तो इसमें हम पहले अगर n1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा 5, अगर हम n2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा 9, और इसी तरह n3 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा 13। तो 9, अगर हम इसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाता है 4। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसके सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें अगर हम d और a की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है n इंटू 2n प्लस 3, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 10 देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक सीरीज दिया गया है, हम 1/3 को डिवाइड करते हैं 1 से तो ये आ जाएगा 1/3। इसी तरह 1/9 को डिवाइड करेंगे 1/3 से तो ये आ जाएगा 1/3। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। यहाँ पर r आती है, कॉमन रेशियो आती है 1/3, और पहली टर्म यानी a1 है 1/3। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू a1 ओवर 1 माइनस r। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आता है 3/2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप ऑफ इज अ प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं कि जब भी डाई को रोल किया जाता है तो टोटल उसकी जो आउटकम्स होती हैं वो होती हैं 6, और हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स की आउटकम्स को। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2, 3 और 5, यानी 3 प्राइम नंबर्स की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/2, यानी ऑप्शन सी को हम यहाँ पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस x/2 होल पावर माइनस 1 इज वैलिड। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि ये जो 2 है इसको हम पहले 1 बनाते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 4 होल पावर माइनस 1। उसके बाद मॉड ऑफ माइनस एक्स बाय 4 लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मॉड ऑफ एक्स लेस होगा 4 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 13 देखते हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन बिटवीन 5 पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो हम जानते हैं कि एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 5 चूज 2 से। तो यहाँ से आंसर आता है 10, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 14 देखते हैं, विच टर्म इज द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 ओवर x पावर 2n। तो यहाँ पर देखते हैं कि n क्या है, 2n है, 2n इवन है। तो n जब इवन होता है तो उसके लिए हम n/2 प्लस 1 टर्म को कहते हैं कि ये इसकी मिडल टर्म होगी। इसका मतलब है कि जब हम n की जगह पर 2n पुट करेंगे तो ये रह जाएगा n प्लस 1th टर्म। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 15, रेडियन मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच कट्स ऑफ एन आर्क ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इज। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और इस अगर हम एक आर्क कट करें, ये जो आर्क हम कट कर रहे हैं ये है 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है हमने ये देखना है। तो इसके लिए यानी एक सेक्टर बन जाएगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L है 12, इसको डिवाइड कर दें R से यानी 6 से, तो थीटा आ जाएगा 2। तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पर सर्कल करेंगे। पार्ट 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज ट्रू। तो आप इन सारी आइडेंटिटीज को अगर रीड करें तो यहाँ पर cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये एक करेक्ट आइडेंटिटी है। तो इसको हम पार्ट डी को सर्कल करेंगे। पार्ट 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू cos 3 π/2 माइनस x। तो इसको हम आइडेंटिटीज की मदद से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है माइनस साइन x के। तो हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द प्राइमरी पीरियड ऑफ 1/2 साइन 2x। तो यहाँ पर हम इसमें से इसका पीरियड फाइंड करना चाहते हैं। तो साइन 2x में साइन का पीरियड ऐड करें जो कि होता है 2π, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन 2 इंटू एक्स प्लस पाई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका पीरियड है पाई। तो हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। पार्ट 19 देखते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इफ द लेंथ्स ऑफ 2 नॉन परपेंडिकुलर साइड्स आर 5 and 3 देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड।
तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो नॉन परपेंडिकुलर साइड्स हैं तो उनमें से एक हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो बड़ी लेंथ होती है उसे हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कह देते हैं। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 जो कि इक्वल आता है 16 के, और 16 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है 4। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। लास्ट पार्ट देखते हैं। इफ r इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन r इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें फार्मूला से पता है कि ये इक्वल होता है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 2019 के पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया।